तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं DLED थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध। दोस्तों, जो कि आपका 2016 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पहले जो कि हमने समावेशी शिक्षा एवं सामाजिक अध्ययन के जो 2016 और 2020 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर डाले हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखिए। दोस्तों, DLED का यह नियम है दोस्तों, यह नियम है कि जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर होते हैं दोस्तों, उनसे प्रश्न जरूर रिपीट होते हैं। इसका यह नियम कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, परंतु इसमें जो है प्रश्न 100% ही रिपीट होते हैं, और ऐसा होता आया है, होता भी है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध। दोस्तों, यह आपका जो है 2 घंटे का पेपर होता है, जिसका पूर्णांक 50 नंबर का होता है। दोस्तों, यह प्रथम प्रश्न पत्र है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे दोस्तों, आपके देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यानी दोस्तों, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसको द्वारा जो टीचर होते हैं वह यह पता लगाते हैं कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो दोस्तों, यह परिभाषा है किसकी? तो दोस्तों, यह परिभाषा किसकी है? यह जो है क्रोनबेक की परिभाषा है, उन्होंने ही यह जो है कथन कहा था। अगला है दोस्तों कि देखिए, मापन क्या है? मापन होता है तो दोस्तों, यदि आप जो है टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों, हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, और जैसे कि आपका मापन है, व्यापक मापन है, व्यापक मूल्यांकन है, इन सबको दोस्तों मापन मूल्यांकन को बहुत अच्छे से जो है हमने डिस्कस किया है। तो चैनल पर जाकर आप जो है टॉपिक वाइज वीडियो देखिए, आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि मापन होता है क्या, गुणात्मक होता है या फिर मात्रात्मक होता है, तो यह तुलनात्मक होता है। दोस्तों, आपका मापन कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए, इसी के क्रम में आपका तीसरा प्रश्न है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी दोस्तों, कि जो व्यक्तित्व के सभी पक्ष हैं उसका मूल्यांकन आप कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो दोस्तों, वह क्या कहलाता है? वह आपका जो है व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, जिसके द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है देखिए, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? दोस्तों, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग यह आपका जो है संज्ञान से संबंधित है, तो यह संज्ञान के पक्ष में जो है मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, जो कि दोस्तों आपकी परीक्षाएं होती हैं सत्र के अंत में, उनको आप क्या कहते हैं कि मेरी वार्षिक परीक्षाएं आ गई हैं, तो दोस्तों वह जो है वार्षिक मूल्यांकन ही कहलाएगा। फिर देखिए, इसी के क्रम में हम देखेंगे छठवां प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, यानी दोस्तों प्रायोगिक मूल्यांकन कैसा होता है, तो यह आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रयोग किस में किया जाता है? विज्ञान, भूगोल, कृषि, इन्हीं में तो आप प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों यही प्रायोगिक मूल्यांकन कहलाएगा। फिर देखिए, अगला है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं है, आपसे पूछा है नहीं है। दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा कि नहीं है आप जरूर देखिएगा, परंतु नहीं तो उसमें गलती हो जाती है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं देखिए, वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, परंतु दोस्तों कठोरता आपकी जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो नहीं पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? अब देखिए, एक बात बताइए, जैसे ही बच्चा आपके स्कूल में आता है तो उसका आप कैसे पता लगाएं कि वास्तव में इसका स्तर कैसा है? तो दोस्तों, उससे आप बातचीत करके ही पता लगाते हैं, तो उसको हम मौखिक मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्रों की रुचियाँ, देखिए रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों संबंधित मूल्यांकन पक्ष क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, संवेग, रुचि, मनोवृत्तियाँ किस में होती हैं? तो यह दोस्तों भावात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। और दोस्तों, ज्ञान बोध की पूछता तो वह संज्ञान पक्ष में आ जाता। अब देखिए, अगला है आपका कि ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ब्लूप्रिंट जैसा कि हमने आपको बताया था, ब्लूप्रिंट जो है एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिससे हम किसी का जो जैसे कि प्रश्न पत्र निर्माण में मतलब उससे प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं कि कैसे हमें इसको तैयार करना है, कैसे प्रश्न रखने हैं, उसको ही को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान हो गया है आपको, उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे।
फिर देखिए इसी के क्रम में आगे देखते हैं हम आपका अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह पूछा जाए तो आप कहेंगे यह रॉस का कथन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग दोस्तों किसने किया था आपको बताना है। यह जो है आपका स्टीफन एम कोरी ने किया था क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शैक्षिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि देखिए कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? यानी दोस्तों देखिए कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान किया जाने वाला शोध क्या कहलाएगा दोस्तों? इसको हम जो है क्रियात्मक शोध कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं। तो दोस्तों कितने हैं? 4 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है देखिए कि मूल्यांकन की परिभाषा मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है आपका कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों देखते हैं दोनों प्रश्नों को। देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यही दोस्तों मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों कि मूल्यांकन आपने देख लिया, शैक्षिक मापन क्या है। तो देखिए मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को जो है प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। जैसे दोस्तों आप कहेंगे कि जो है रमन क्लास में सेकंड आया है, तो दोस्तों इसी को जो है हम मापन कहेंगे। और दोस्तों इसी का जो है कहेंगे दोस्तों कि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है और जैसे कि उसके इतने अंक आए हैं। दोस्तों देखिए आप मापन और मूल्यांकन में अंतर समझिए। मापन होता है दोस्तों जैसे कि 60 नंबर का आपका पूरा अंक है, 60 में से आपने जो है 50 नंबर प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि आपने जो है 60 में से 50 अंक जो है प्राप्त किए हैं तो यह दोस्तों मापन हो जाएगा, क्योंकि गणितीय संक्रियाएं में शामिल करना मापन कहलाता है। और दोस्तों इसी को परिभाषित करना, इसी को बेस्ट दिखाना, यानी कि इसी की विशेषता बताना ही जो है मूल्यांकन होता है। यदि आप कहेंगे कि 50 अंक तो है परंतु उसने क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, यह जो है आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे दोस्तों कि जग में आपका 2 लीटर पानी है, आप कहेंगे जग में कितना? 2 लीटर पानी है, तो यह आपका 2 लीटर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आपका मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मापन। यदि आप कह देंगे कि जग में 2 लीटर पानी तो है परंतु यह पानी कैसा है? गर्म है, यह पानी गर्म है, तो दोस्तों यह मूल्यांकन हो जाएगा। या ठंडा है, कुछ भी आप कह देंगे तो यह मूल्यांकन होगा। आप कहेंगे दोस्तों कि जो यह गड्ढा है इसमें आप 15 लीटर पानी है, इसमें कितना है? 15 लीटर पानी है। फिर दोस्तों आप कहेंगे कि 15 लीटर है परंतु यह पानी कैसा है? गंदा है, यही मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मूल्यांकन और मापन में अंतर। अब देखिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न है 19। अब देखिए 19वां प्रश्न है कि मूल्यांकन के 2 प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों हम देखते हैं मूल्यांकन के 2 प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि देखिए मूल्यांकन के 2 प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष आपके मूल्यांकन के 2 प्रमुख लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है 20वां की व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। दोस्तों व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक, यानी दोस्तों व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही उसके आप पूरे व्यक्तित्व का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, ना कि सतत मूल्यांकन के द्वारा। फिर देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो दोस्तों देखते हैं हम मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार। देखिए 2 प्रकार कौन सा है आपका 21वां कि मूल्यांकन के 2 प्रकार बताइए। तो दोस्तों रचनात्मक व योगात्मक आपका मूल्यांकन के 2 प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का अभिप्राय क्या है।
तो दोस्तों 22वां प्रश्न है कि अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी किसी का मापन करता है। देखिए कितनी सत्यता, परीक्षण कितनी सत्यता से जो है किसी का मापन करता है, जिससे मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। इसी प्रकार का दोस्तों यह है अच्छे परीक्षण में वैधता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 23वां। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फिर है दोस्तों 24वां प्रश्न है कि अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर है आपका शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार 2 प्रमुख प्रकार बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं इन तीनों प्रश्नों को। देखिए कि प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। बालक स्थिति और अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अच्छे प्रश्नों की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए प्रश्न भाषा स्पष्ट होना चाहिए, यानी प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। प्रश्न ज़्यादा सरल ना ही ज़्यादा कठिन होने चाहिए। प्रश्न स्तर के आधार पर होना चाहिए, यानी दोस्तों जैसा बच्चे का स्तर होगा प्रश्न भी उसी आधार पर आपको बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रश्नों के प्रकार। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों कार्य क्षेत्र से संबंधित, देखिए ध्यान से, क्रियात्मक शोध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में। बहुत ही जो है एक भी ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें क्रियात्मक शोध का प्रश्न ना आया हो। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। यह हर बार पूछा जाता है। देखिए जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान करने के लिए जो आप शोध करते हैं उसी को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 27वां प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है और क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। दोस्तों यही क्रियात्मक शोध कहलाता है कि सभी समस्याओं का समाधान खोजना जो है यह क्रियात्मक शोध से ही संभव होता है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। तो देखिए साक्षात्कार या प्रश्नोत्तर द्वारा या अवलोकन द्वारा, यह सब विधियां हैं दोस्तों क्रियात्मक शोध की। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो दोस्तों परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। क्रियात्मक शोध में यही दोस्तों परिकल्पना का अर्थ होता है कि देखिए क्रिया विधियों से जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है परिकल्पना कहलाता है। अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि नवाचार शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो देखिए नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे, उसी को दोस्तों हम नवाचार या कहते हैं। यानी कि नई नई विधियों नए नए अनुभवों को जोड़ना ही नवाचार कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आया था कि मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों मूल्यांकन क्या होता है, आप अच्छे से इसमें थ्योरिकल लिख सकते थे। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं यह भी लिख सकते हैं, किस उद्देश्य से मूल्यांकन हम करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मापन मूल्यांकन में अंतर आप बहुत अच्छी तरीक़ा से लिख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मापन जो है गणितीय संक्रियाओं में होता है, परंतु जो है मूल्यांकन गणितीय संक्रियाओं में नहीं होता है। और दोस्तों मापन मात्रात्मक होता है, परंतु मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार की अनेक ऐसे जो है अंतर हैं दोस्तों। आप देखिए आप दोस्तों जो है हमने जो आपका जो वीडियो डाला है आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन का, तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा उन वीडियो को देखिए। दोस्तों जो है अभी कम ही वीडियो डली है, परंतु दोस्तों मैंने जो है मापन मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। और मैं पूरी विश्वास से कह सकता हूँ कि आप यह वीडियो देख लेंगे दोस्तों तो इन प्रश्नों को ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ना कर पाएंगे। फिर दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिलेगी, तो सभी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो लिंक मिलेगी वहाँ से अभी आप देख सकेंगे। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने वहाँ पे बताए हैं
उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए, सब कुछ उसमें डिस्कस किया गया है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक शोध का अर्थ बताइए। और क्रियात्मक शोध देखिए जहाँ पे भी देखेंगे आप क्रियात्मक शोध, नवाचार और बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सभी प्रश्नों को मैं दोस्तों कराऊंगा। और उस वीडियो को देख लीजिए आप जो है यह समझेंगे कि मैं शायद यह पेपर कर पाऊंगा अच्छे से पूरा का पूरा। जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपकी हर प्रकार की जो वीडियो मैं लाता रहता हूं। और डी जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की इस सभी सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिंदी है, समावेशी शिक्षा है, सामाजिक है, शैक्षिक मूल्यांकन है, संस्कृत है दोस्तों, सभी की वीडियो मैंने अपलोड की हैं और सभी की प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना रखी है। तो दोस्तों आप जैसे ही अपडेटेड सीटेट चैनल पर जाएंगे दोस्तों, तो आपको देखिए दोस्तों, आप जाएंगे अपडेट टेट और सीटेट, तो दोस्तों आपको जैसे ही जाएंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। चैनल पर जाकर दोस्तों आप प्लेलिस्ट देखिएगा, सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको परेशानी नहीं होगी ढूंढने में, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का।